हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि नकाब ड्रामे का एपिसोड 40 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जाता है कि ईमान जो है वो कराची आ चुकी है और बिलाल ने जो है उसका अकेडमी में जो है ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला भी जो है वो बनवा दिया है, जहाँ पर उसे रिहाइश भी मिली है और उनकी बेगम जो है वो दोबारा टंडो आदम चले जाते हैं। और तैमूर जो है वो अभी भी ईमान को ढूंढने के लिए मारा मारा फिर रहा है, लेकिन वहाँ पर जो है बिलाल ने अपनी टीचर को कह दिया है कि वो उसका रेफरेंस जो है वो शो ना करें। यहाँ पर जो है ईमान जो है जब उसका ड्राइवर गाड़ी से निकलता है और उसका पर्स गिर जाता है, वो उस पर्स को उठाने के लिए जाती है तो उसे लगता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो सामने वाली बिल्डिंग में चली जाती है। यहाँ पर बिलाल का जो दोस्त है वो उसका पीछा करता वो अंदर तक जाता है। वो समझती है वो इसे फॉलो कर रहा है। जब वो बिलाल से बात कर रहा होता है तो वो हाथ में फ़ोन ले लेती है और उसे कहती है कि जो है आप क्या कहना चाहते हैं, या आपके पास जो है वो मुझे लेकर आए या तैमूर की खिदमत में मुझे पेश किया जाए। जिस पर वो ईमान कह के पुकारता है और वो उसे बहुत सी बातें सुनाने के बाद जो है फ़ोन रख देती है। अपने ऊपर ये सारा इल्ज़ाम जो है वो सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता और अपनी गवर्नमेंट की जो गाड़ी है उसी में बैठकर ये उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर ईमान की रिहाइश होती है। और वो ये भी नहीं सोचता कि ईमान जो है वो क्या कहेगी, कि उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ। वो उसे जो है इसी बात का जो है वो सिलसिला जोड़ते हुए कहता है कि तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मेरे खून को गंदा और नापाक कहा। जिस पर वो कहती है इसमें आपका कसूर नहीं, आपकी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो नापाक है और उसका काम ही खुद गर्जी करना और अपनी खुद परस्ती जो है दिखाना है। सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता और यहाँ पर उससे कहता है कि अब आइंदा जो है तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तब भी मुझसे बात मत करना, अपने वालिद को कहकर मुझे फ़ोन करवा देना, वैसे तो तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वो ये कहकर और नाराज़गी जाहिर करता हुआ चला जाता है। अपने वालिद को जब बताती है तो उसके वालिद कहते हैं कि तुमने जो है उसके कपड़ों को देखकर ये सोच लिया कि उसने तैमूर से हाथ मिला लिया है। बेटा ये गलत है, उसका वैसे भी पढ़े लिखे लोगों में बैठना और उठना है। अगर उसने किसी का लिबास पहन भी लिया तो तुम गलत सोच रही हो, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता। जिस पर वो कहती है कि क्या मैं उससे माफ़ी मांगूँ। फिर उसे जब खुद ही एहसास होता है तो वो जो है माफ़ी मांगने के लिए बिलाल को कॉल करती है, लेकिन बिलाल जो है वो कहता है अगर कोई काम है या ज़रूरत है तो मुझे बताएं, वरना मेरे पास टाइम नहीं है। जिस पर वो कहती है अच्छा यानी कि मैं आपको कॉल ना करूँ और मेरे वालिद आपको कॉल करें। वो ये कहकर जो है फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है कि एसी कमिश्नर बन चुका है और जिस जगह पर जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ था और जहाँ पर आग लगी थी वो उसके तमाम पेपर्स इंक्वायरी करवाने के लिए देता है। वो कहता है कि ये तमाम जो पेपर्स हैं ये सब जो है जाली हैं और इसके तमाम सही सबूत मुझे चाहिए, वरना मैं तुम लोगों की इंक्वायरी बिठा दूंगा। यहाँ पर चंद माह के बाद ये दिखाया जाता है कि तैमूर के घर औलाद होने वाली है, लेकिन वो अभी भी ईमान का पीछा करते हुए जो है यूएस जाना चाहता है। जब उसे पता चलता है साकिब के ज़रिए से कि ईमान जो है वो यूएस चली गई है तो वो यूएस जाना चाहता है। यहाँ पर उसके वालिद को जब पता चलेगा कि वो मुल्क से बाहर 2-3 दफ़ा जा चुका है और अब यूएस जाना चाहता है तो वो तैमूर के पास आएंगे और गुस्से में कहेंगे कि ना तो तुम कारोबार को अच्छे से संभाल रहे हो, इतना नुकसान कर दिया है तुमने, तुम किसी चीज़ को नहीं देख रहे हो, तुम्हारे घर औलाद होने वाली है, तुम अपनी बीवी को भी टाइम नहीं दे रहे हो और अब ये तुमने अमेरिका का क्या नया जो है शोशा छोड़ दिया। जिस पर वो कहता है कि मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए वहाँ पर एक मैंशन खरीदना चाहता हूँ और उसे गिफ्ट देना चाहता हूँ। जिस पर ज़ारा फ़ौरन ही खुश हो जाती है, कहती है कि मैं भी चलूँ, जिस पर वो मना कर देता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बिलाल को जब पता चलेगा कि ज़ारा की तबीयत ख़राब हो गई है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है तो वो भी वहाँ पर जाएगा और ईमान जो है छुपते छुपाते वहाँ तक पहुँच जाएगी। वो अपने सूटेड बूटेड रवैये में जब वहाँ पर जाएगा तो उसका लैला से भी सामना होगा और तमाम घर वाले जो है वो इसे इस तरह के ड्रेस में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। यहाँ पर आहद जो है वो ईमान को देख लेता है और उसका पीछा करते हुए यूनिवर्सिटी से जो है वो गाड़ी में आकर देखता है, लेकिन वो बिलाल से राब्ते में नहीं है और आहद से भी कोई बात नहीं करती है। यहाँ तैमूर की माँ जो है वो अपने बेटे को कहती है कि बादशाह का गुरूर उसके शहजादों की वजह से होता है। जिस पर तैमूर कहता है कि हाँ तो आहद है ना बाबा के पास, लेकिन यहाँ पर आहद जो है वो तैमूर को कहता है कि ये तो हर चीज़ में अपने बाप को आगे कर देते हैं, लेकिन हमारी बैग पर कौन है, कोई भी नहीं। यहाँ पर तैमूर जो है वो हॉस्पिटल में ईमान को देख लेगा और बिलाल जो है वो ये कहता है ईमान को कि दुआ करना कि आइंदा ज़िंदगी में कभी भी हमारा सामना ना हो। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या कुछ दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।